अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला हम मुसलमान औरतों पर अपना रहम फरमाए, करम फरमाए। ढोल ढमक्कों के साथ मुख्तलिफ आवाज़ें निकाल के ये कौन सी आज़ादी हासिल करना चाहती, मेरी तो समझ से बाहर है। 7 दिन की बच्ची के साथ ये जुल्म जो ज़्यादती हुई है, ये जुल्म की इंतहा है। मेरा तो ख्याल है इसे सरेआम फांसी होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उस्मान खान। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज 8 मार्च है और औरतें जो है अपने हकूक़ के लिए रोड के ऊपर निकल आई हैं। क्या उनका रोड के ऊपर आना ज़रूरी है? हमारे साथ मौजूद है मेंबर पंजाब असम्बली रुखसाना कौसर साहिबा। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, आज जैसा कि आपको पता है कि औरतें जो हैं अपने हकूक़ के लिए जो हैं 8 मार्च जो है अपना वुमेंस डे जो है वो बाहर निकल कर मना रही हैं। क्या आप ये समझती हैं कि ये 8 मार्च जो औरतों की आज़ादी का दिन है, तो इसको आप किस नज़र से देखती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुसलमान हैं। मुझे नहीं समझ आ रही कि कौन सी आज़ादी और कहाँ से इन्होंने हासिल की है और कहाँ से इन्होंने हासिल करनी है, जिसके लिए ये ख़वातीन जो है रोड पर है। मैं तो बिल्कुल रोड पर नहीं हूँ। अल्लाह ताला का एहसान है कि मैं मुसलमान हूँ और मेरे मज़हब ने, इस्लाम ने, अल्लाह ताला ने, अल्लाह के रसूल ने मुझे सारे वो हुकूक दिए जो हक़ है। और जितनी इज़्ज़त इस्लाम ने औरत को दी है, शायद ही किसी और मज़हब ने दी हो। अच्छा मैम, ये बताइएगा, क्या औरत मार्च के बगैर औरत को आज़ादी हासिल नहीं है? देखें जी, मार्च करके कौन सी आज़ादी हासिल करना चाहती हैं जो इन्हें पहले से नहीं मिली हुई। अगर ये इस तरह से आप मतलब जो जिस ड्रेस में, जिस लिबास में ढोल ढमक्कों के साथ मुख्तलिफ आवाज़ें निकाल के ये कौन सी आज़ादी हासिल करना चाहती, मेरी तो समझ से बाहर है। और मुझे तो ऐसी आज़ादी कोई नहीं चाहिए। अल्लाह ताला का एहसान है, हम अपने मुल्क के अंदर एक आज़ाद शहरी की हैसियत से रहते हैं। हमारे मुल्क के अंदर जिस खतून का दिल करता है वो अबाया पहनती है, पर्दा करती है। जिसका नहीं दिल करता वो नहीं करती। किसी के ऊपर कोई किसी किस्म की पाबंदी नहीं। यहाँ पर आपने देखा है ना, जो ख़वातीन नहीं हिजाब करती, कभी किसी ने कहा है कि भाई क्यों नहीं करती? बिल्कुल उसका अपना अपनी सोच है, अपना जहन है। अपने अगर मैं पर्दा करती हूँ तो मेरी अपनी इसमें मर्जी है, मेरे साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी आज़ादी चाहिए कि जिसके लिए निकलना पड़े। मैं तो नहीं निकलती, ना मुझे निकलना है इसके लिए। जी मैम, ये बताइएगा कि पाकिस्तानी मुआशरे में किस किस्म की आज़ादी दरकार है औरतों को? किसी किस्म की आज़ादी दरकार नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद शहरी हैं, आज़ाद मुल्क के अंदर रहते हैं और हर किस्म के हमें हकूक़ हमारे मज़हब ने दिए हुए हैं। कोई किसी किस्म की दरकार नहीं है। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि ख़वातीन के हकूक़ के लिए कौन सी कानून साजी की जो है वो हमें ज़रूरत है? देखें जी, इस्लाम जब हमें हक़ दे देता है तो कुछ हमारे मुआशरे के अंदर वो हक़ हमें नहीं दिया जाता। जिस तरह से इस्लाम ने हमें हक़ दिया है कि हम मुसलमान औरतों का अपने वालिद की जायदाद में हिस्सा है, लेकिन वो हिस्सा नहीं दिया जाता, तो उसके लिए कानून साजी की ज़रूरत होती है। वो कानून साजी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में हो चुकी है। बात असल ये है कि कानून साजी करना आसान है, उसके ऊपर अमल दरामद करवाना मुश्किल है। ये एक अलहदा सी बात है। लेकिन कानून जो कोई ऐसा कानून नहीं है कि जो हम कहें ये हम पास नहीं कर सकते। जिस कानून को हम पास करना चाहते हैं, जो हमारे मज़हब जिस चीज़ की इजाज़त देता है, वो हर कानून अल्हम्दुलिल्लाह पास भी होता है और फिर कोशिश भी की जाती है कि उसके ऊपर अमल दरामद करवाया जा सके। जी मैम, चंद ख़वातीन का ये कहना है कि वो विलिंग नहीं होती, लेकिन जो उनका एक मैरिटल स्टेटस है, उनके हस्बैंड को जो है वो उनके साथ वो विलिंग नहीं होती, लेकिन उनको मैरिटल रेप का नाम वो देती हैं। तो आप इसको किस नज़र से देखती हैं कि क्या ये वाकई मैरिटल रेप के कंडीशंस के अंदर लागू होता है या नहीं? अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला हम मुसलमान औरतों पर अपना रहम फरमाए, करम फरमाए। काश कि हम सहाबियात के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करती। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहज़ादी हज़रत फ़ातिमातुल ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करती। अगर हम सहाबियात या आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहज़ादी के नक्शे कदम पर चलती तो ये वाले क्वेश्चन हम ना करती और ना इस किस्म के हम सवाल करती और ना इसका कोई जवाब हमें किसी को देना पड़ता है। मुझे तो ये सवाल सुन के
और उसका जवाब देते हुए भी मैं शर्म महसूस कर रही हूँ। मुझे ये बताइएगा कि कुछ औरतों को हमारे लिबास के तौर पर बड़ा तनकीद का निशाना बनाया जाता है, तो क्या आप समझती हैं कि अगर किसी औरत का लिबास जिस तरह मतलब उसने पर्दा नहीं किया हुआ या सर पर दुपट्टा नहीं है, उसके ऊपर एक टैग लगा दिया जाता है कि ये बदकिरदार है, बेहया है, क्या आप ये समझती हैं कि ये अच्छी चीज़ है उनके लिए? नहीं जी, बिल्कुल गलत बात है, और इस तरह से किसी की किरदार कशी नहीं करनी चाहिए, और ना ही ऐसा होता है। आपको पता है कि असम्बलियों में, ऑफिस में, हर डिपार्टमेंट के अंदर ख़वातीन जॉब करती हैं। जिस किस्म का वो लिबास उन्हें अच्छा लगता है वो पहनती हैं, और मुसलमान ख़वातीन हैं, गैर मुस्लिम भी हैं, सब माशाल्लाह अच्छा लिबास पहनती, कोई तनकीद का निशाना नहीं बनाया जाता। हाँ, अगर किसी कोई फाशी वाला लिबास पहने तो उसके ऊपर भी तनकीद करते हुए हमें सोचना चाहिए कि अगर हम उसकी इस्लाह नहीं कर सकते तो कम से कम वो वाली तनकीद ना करें कि जिससे उसकी मतलब क्या कहते हैं, दिल शिकनी हो। बात करने से पहले हमें सोच लेना चाहिए कि हम क्या बात करें। अच्छा मैम, आप मेंबर असम्बली हैं, कहीं पर आपको कभी ये महसूस हुआ है कि आपको कहीं पर कमतर समझा गया है? अल्लाह ताला का एहसान है, बिल्कुल भी कभी भी ऐसा नहीं हुआ, और ऐसा होता भी नहीं है। और ये हम लोगों के ना, वो कहते हैं जहन में एक पैदावार होती सवालों की कि जी हम ये वाला सवाल इस तरह से कर लें जी, कहीं मुझे कमतर समझा जाए। क्यों कमतर समझा जाएगा जी? अल्लाह ताला का एहसान है, मैं मतलब एक इंसान हूँ, मुसलमान हूँ और मुसलमान औरत हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मुआशरे ने, मेरे मोहल्ले ने, मेरे इलाके ने बहुत इज़्ज़त दी है। मैं मिडिल क्लास से मैं हूँ, और मिडिल क्लास से मैं MPA बनी हूँ। जिस एरिया में हम खड़े हुए हैं ये मेरा UC एरिया है। मुशर्रफ दौर में मैंने 2 दफ़ा यहाँ से काउंसलर का इलेक्शन लड़ा, मैं यहाँ से काउंसलर रही। मैं वज़ीर आला के साथ मशीर रही 2008 में, मेरे पास महकमा शिकार था। 2013 में मेरे पास शिकार जंगलात मछली था। 18 में मैं MP हूँ। अल्लाह ताला का करोड़ एहसान है और मैं मुतमईन हूँ। अच्छा मैम, जहाँ पर हम औरतों के हकूक़ की बात कर रहे हैं, वहाँ पर अगर हम बात करें तो अभी रिसेंटली एक मियाँ वाली के अंदर एक वाक़या पेश आया जिसमें सगे बाप ने अपनी 7 दिन की मासूम बच्ची को 3 गोलियाँ मारकर हलाक कर दिया है। आप इस बारे में क्या कहेंगी? बहुत ही अफसोसनाक ख़बर है। ख़वातीन को जब मारा जाता है, गोलियां मारी जाती हैं, उनको कत्ल कर दिया जाता है, तो उस वक़्त उनके ऊपर एक इल्ज़ाम लगा दिया जाता है जी बदकिरदार है। अब 7 दिन की बच्ची जो है अल्लाह ताला की रहमत है, बेटियां अल्लाह ताला की रहमत है, और 7 दिन की बच्ची के साथ ये जुल्म जो ज़्यादती हुई है, ये जुल्म की इंतहा है। कोई अल्फाज नहीं है कि जो कहे जाएँ इसके बारे में कि भाई इस मर्द ने ये किया है। मेरा तो ख्याल है इसे सरेआम फांसी होनी चाहिए। अच्छा मैम, मैं लास्ट में मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि ये जो औरत मार्च के अंदर जो ख़वातीन हमारी शरीक हैं, क्या आप ये नहीं समझती कि ये जो घर में बैठी दीगर ख़वातीन हैं ये उनकी राह में जो है रुकावट हैं? क्या आप इस चीज़ से मुत्तफिक हैं? नहीं जी, हम लोग अपने घरों में हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए कोई रुकावट नहीं है। लेकिन ये है कि इस दीन के अलावा, इस्लाम के अलावा भी मशरक़ के माहौल के मुताबिक भी ये निकलना इस तरह से बनता नहीं। जी नाजरीन, आपने मेरे साथ मौजूद मेंबर पंजाब असम्बली रुखसाना कौसर की जो है वो बात सुनी है। औरत मार्च के हवाले से उनकी एक अपनी राय है। आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद उस्मान खान और क्या बात है न्यूज़ नेटवर्क की टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।